अच्छा, मुझे इस इदारे का एक बेहतरीन बच्चा और एक होनहार बच्चा जिसे कहेंगे कि आवाज़ बेहतरीन और मिजाज बाकमाल, उस बच्चे को ढूंढवा रहा हूँ। मिनहाज नाम है, थोड़ी देर के अंदर मिलवाता हूँ मिनहाज से और मिनहाज को सुनवाता हूँ आपसे और उसकी आवाज़ सुनिएगा। बेहतरीन बच्चा, तो थोड़ी देर में बुलवा लिया है, देखें जैसे ही आता है उसके साथ एक छोटा सा सेशन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मिनहाज बेग। मोहम्मद मिनहाज बेग। मिनहाज बेग, मुझे बताओ थोड़ा सा जो एसोसिएशन है इसके बारे में, यहाँ पर कैसा लगता है, क्या सहूलियात है आप लोगों के पास? देखिए, सहूलियात हमारे यहाँ पे घर से ज़्यादा हैं। घर में हम लोग थोड़ा लिमिट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल खुला डुला रहते हैं, जैसे रहना है वैसे रहो, कोई पाबंदी नहीं है इधर। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोगों को सहूलियात जैसे कि व्हील चेयर्स हैं और दूसरी आप लोगों को सहूलियात मुयसर है, तो उसके हवाले से लोगों को, जो दूसरे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? जी, मैसेज भी है बिल्कुल। जो और लोग हैं वो बिल्कुल इधर आएँ, यहाँ पे आके हमें ज्वाइन करें, उनको ये चीज़ें मुयसर होंगी। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन आए और वहाँ पर आके आप लोगों को ज्वाइन करें, माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताओ कि कुछ लतीफ़ा, कोई नात कुछ सुनाना चाहोगे? कुछ सुना देता हूँ। नात सुना देते हो? चलो यार, बिस्मिल्लाह करो। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, अलवदा अलवदा माहे रमजान, अलवदा अलवदा माहे रमजान। बस में इफ्तार सजती थी कैसी, बस में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। अब दिल पे है गम कमारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, अलवदा अलवदा माहे रमजान, अलवदा अलवदा माहे रमजान। थैंक यू। माशाल्लाह यार, बड़ी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी तो यार, मतलब ये छुपा हुआ टैलेंट रखा हुआ तुमने अपने पास। जी बिल्कुल। चलो अच्छा, मिनहाज को आप लोगों ने सुना, बेहतरीन बच्चा है हमारा, और अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। और तमाम ही लोगों को जो वहाँ पर सुन रहे हैं, यार ये भी एक लाइफ है और ये शायद हम लोगों से नज़रअंदाज हुई हुई है, और लाजिम है हम पे कि इस तरफ भी हम नज़र रखें अपनी, क्योंकि ये लोग भी हमारे ही मुंतज़र रहते हैं कहीं ना कहीं। मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है, कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बट्टे हैं, चिक्स सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, हुसैन भाई मुझे बताएं कि एनजीओ के बारे में थोड़ा सा आगाही दें, क्या है एनजीओ और क्या? हमारी जो है एनजीओ जो है हमारी नहीं है, हमारी है ओपीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो एनजीओज और ओपीडीज में से फ़र्क इतना ही होता है कि हम जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मखसूस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी कि अफराद माजूरीन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो जो है हमारा जो काम है
वो सबसे पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है काम हमारा क्या है, उससे पहले ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि हम इस टाइम पे आबादी का 16% है। तो अफराद बामाजूरीन आबादी का 16% हिस्सा है। तो जिस कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की आबादी का भी 16% है। तो इस टाइम पे जो कराची के हालात हैं, ख़ास करके अगर मैं उसकी बात करूं तो एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 90,000 लोग तो किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई ना कोई माजूरी फेस कर रहे होते हैं। तो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसके लिए काम करना है और ये बहुत ज़्यादा है। फिर ओवर एजिंग है, जब ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग तो उनमें भी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके हाथ पैर आज़ा कटते हैं, डिसेबिलिटी आ जाती है, एक्सीडेंट्स की वजह से आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके लिए काम करना है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मामलात ऐसे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ डिसेबिलिटी आती है तो वो होम कन्फाइंड हो जाता है, यानी कि घर में कैद हो जाता है। सही। और बस फिर वो मौत का इंतज़ार हो रहा होता है। और घर में कैद होने की वजह से, घर से बाहर ना निकलने की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में सरवाइव करना। तो मैं माजरत आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ कराची के अंदर खास तौर पे। इससे पहले मैंने अभी तक ऑनेस्टली नहीं देखी पाकिस्तान थी। में नहीं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कब हुई, कब से ये वजूद में आई, कैसे आई, उसके बारे में थोड़ा सा आगाही दें जरा। सर देखिए, ये तकरीबन आज से 22-23 साल पहले हमारे जो फाउंडर हैं जावेद रईस साहब, क्योंकि वो ख़ुद भी डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो उन्होंने चीज़ें फेस करना शुरू करी। तो उन्होंने इस चीज़ का एहसास उनके अंदर ये आया कि भाई मेरे अलावा और भी तो लोग हैं जो कि सेम सर्कमस्टेंसेस में हैं, तो उनके लिए फिर क्या कोई क्यों नहीं है ऐसा इदारा या हमारी हुकूमत के वो उनके लिए भी ऐसे काम करे। तो जावेद रईस साहब ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। और जो है तकरीबन 22 साल पहले इस NGO को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, उन्होंने रजिस्टर्ड कराया डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन 11 शहरों में हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। काम तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन सेंटर हमारे तकरीबन 11 जगहों पर हैं। और जो है ये जावेद रईस साहब की एक सोच थी। देखिए वही बात होती है, आप एक चीज़ नेकी की सोच रखते हैं, आप बस एक सोच रखते हैं तो वो अल्लाह ताला आपको खुद कामयाब कर देता है उसमें। आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे हैं कि हमें तो पता भी नहीं था, मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में इस तरह का भी काम हो रहा है। सो बाय द वे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जावेद रईस साहब ने ये एक इनिशिएटिव लिया तो फिर कई लोग घरों से निकले, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इधर जो हम यहीं पे काम भी करते हैं, यहाँ पे हमारी सैलरीज भी हैं और हम अपनी कम्युनिटी को भी सर्व करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग जॉब्स के हवाले से भी, डिसेबल जो हमारे दोस्त यार हैं वो जॉब्स के हवाले से भी आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो मार्केट में आए, रोजगार अपना आसानी से तलाश कर सकते हैं और यहाँ पर हासिल भी करते हैं। वो ऐसे है हमारा ही जो है ना सर, एक क्राइटेरिया है काम का। सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम किसी को घर से बाहर निकालें। जब वो कोई जो है, जब हम घर से उसको बाहर निकाल लेते हैं तो फिर उसके मेडिकल के मामला शुरू हो जाते हैं, उसकी काउंसलिंग्स होती हैं, उसके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। उन सबको जब हम रेक्टिफाई करते हैं, डायग्नोस करवा लेते हैं तो उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं। जब ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं तो फिर उनको हम ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं। उनकी जो है थेरेपीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें। फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन शुरू होती है। अगर एजुकेशन उनकी ऑलरेडी है तो फिर उनकी स्किल डेवलपमेंट शुरू होती है। फिर स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उनकी जॉब के मामलात होते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। किसी इंसान को घर से बाहर निकाल के दोबारा ज़िंदगी में लाना बहुत मुश्किल प्रोसेस है और पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा है। माशाल्लाह, आप लोगों का ये बेहतरीन इनिशिएटिव है जो आप लोग लेके चल रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। कोई ऐसा पैगाम जो देखने और सुनने वालों को आप देना चाहें ताकि जो जिनके पास ये सहूलियात नहीं है वो हासिल करना चाहें, तो क्या उनका सिलसिला रहेगा? देखिए, जो हमसे रब्ता करना चाहते हैं उसके लिए तो हम आपसे नंबर शेयर कर देंगे, आप रब्ता करें। और वो लोग ख़ास करके जो कि विदाउट डिसेबिलिटी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंक्लूजन जो है ना बहुत ज़रूरी है अफराद बामाजूरीन की, और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम लोग ये कर नहीं सकते। हर इंसान को, पाकिस्तान के हर शहरी को जो है ना हमें ये इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और बेहतरीन सपोर्ट आप ये कर सकते हैं कि अफराद बामाजूरीन को जो है माजूर ना समझें, उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो डिफरेंट लाइफ स्टाइल है उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो कोशिश करें कि किसी ना किसी इंसान को जो कि माजूरी का हामिल है उसको अपने पास नौकरी दें। और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं
तो अपने बॉसेस से, इमीडिएट बॉसेस से रिक्वेस्ट करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हों। तो इसी तरह से हम माशरे को जो है एक इंक्लूसिव माशरा बना सकेंगे। बेहतरीन मशवरा और बेहतरीन मैसेज कि अपने अतराफ़ में अगर आप लोगों के पास कोई है तो उसको इस तरीके से आप कम से कम एटलीस्ट जो अपनी तरफ से अपनी ज़ात से आप कर सकते हैं वो यही है कि आप दूसरों को रास्ता फराहम कर सकें, इतना ही काफ़ी होगा। और मजीद मैं आप लोगों को इस बारे में और एक्सप्लोर करवाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा मुलाकात करके और बेहतरीन जगह आप लोगों की, अल्लाह पाक आप लोग इसको कामयाब रखे। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है बाबर, मेरा दोस्त। अब देखते हैं, इसके भी रिव्यूज थोड़े से लेने पड़ेंगे यार। बाबर कैसे हो? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर, और कोई एक आखिरी मैसेज, क्योंकि मेरे से पर्सनल हो तुम, छोड़ो। अच्छा, मेरा नाम बाबर इकबाल है। मैं गुज़श्ता 3 साल से डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ और एज ए कम्युनिकेशन मैनेजर। और यहाँ पे एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं इस चैनल को हैं और जो व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, एक व्हील चेयर जो है एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ को चेंज कर देती है। तो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हील चेयर्स हमें आप डोनेट करें, ताकि जो होम कंफाइंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो कि गुज़श्ता 8-8 साल से 10-10 साल से जिन्होंने घर से बाहर एक सूरज तक नहीं देखा अपना, कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो कि एनर्जाइटिक हैं और अपनी फैमिली के लिए और इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो व्हील चेयर का है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हील चेयर्स डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को डोनेट करें, ताकि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मज़ीद उनके घरों से उनको निकाल सकें। थैंक यू सो मच बाबर, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मेरा नाम शकील खान है। शकील भाई क्या करते हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का, इसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हूँ। कराची का जो हमारा पूरा चैप्टर है, और उसके साथ साथ डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, लोगों को जो है इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन पर ट्रेनिंग करवाता हूँ, और उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है एज अ एडवाइजरी काउंसिल मेंबर और कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ उनके साथ। अच्छा, माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन कब से और कैसे वजूद में आई, और किन लोगों को आप लोग मतलब सिर्फ डिसेबल हैं या उसके साथ भी और भी चीज़ों के अंदर आप फराहम कर रहे हैं सर्विसेज? बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, इसका क़याम जो है वो जावेद साहब जो हमारे फाउंडर हैं और मिस साइमा हमारी को फाउंडर हैं, इन दोनों ने जो है इसको अपने घर से स्टार्ट किया था। 2002 में जो है इसका ख्वाब देखा गया था, और 2003 में जो है बाकायदा हमने इसको सोशल वेलफेयर एक्ट से जो है हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट्स है। अगर हम अपनी जर्नी को डिस्कस करते हुए चलें तो आई थिंक कि ये जो आज का हमारा सेशन है ये शायद थोड़ा कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत बड़ी है और अचीवमेंट बहुत सारी हैं माशाल्लाह, और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है हमें इसके अंदर। तो ये देख हमने जो जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो हैं ख़ास तौर पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काम करी, जिसमें फिज़िकल्स भी आते हैं, जो है विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, डेफ एंड म्यूट्स भी हैं, और अब जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं सीवियर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। माशाल्लाह, वो डिसेबल अफराद जिनकी माजूरी 80 से 90% है, जो अपने घरों में बाउंड हुए हैं, सर्विसेज ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 2017 से हम इसको रन कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ कराची में बल्कि अब इसकी जो शाखें हैं, जो इसकी चीज़ें हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं। माशाल्लाह, 14 सिटीज़ में जो है हम ये सेंटर हम बना चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में और मज़ीद हमारी ये चीज़ें जो है हमारे पाइपलाइन में कि हम और माज़ूर अफराद को जो है सर्विसेज फराहम कर सकें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बेहतरीन विजन, बेहतरीन गोल। मुझे थोड़ी देर पहले बताया, हुसैन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि कैसे ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। जॉब्स के हवाले से भी आप लोग माशाल्लाह लोगों को बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं आसानी से। मुझे आपकी एक बात नई सुनने को मिली कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं खुद माशाल्लाह, और उसके बाद लोगों को काउंसलिंग भी आप लोगों की कर रहे होते हैं। उस बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो लोग इस वक्त ऐसी सर्विसेज से महरूम हैं वो आप लोगों को आसानी से कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, और किस किस तरीकों से आप लोगों से क्या क्या सहूलियात ले सकते हैं? बिल्कुल, उसमें ये ना कि मोटिवेशनल स्पीकर इन दिस सेंस के हमारी बेसिकली डिसेबिलिटी जो है
वो हम बज़ाहिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपने अंदर नहीं देखते। माजूरी जो है वो हमारे बनाए हुए मुआशरे में है, हमारे बनाए हुए मुआशरे के लोगों की सोचों में, उनके जहनों में है। क्योंकि अगर बात करते हैं बाहर के ममालिक की, अमेरिका की, लंदन की, वहाँ के लोग माजूर क्यों नहीं हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों की सोचें, उनकी चीज़ें, उनके विजन्स बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए। वो लोगों को समझते ही नहीं है कि ये डिसेबल हैं। अगर हम अपनी बात करें, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने पर्सनली 7 से 8 कंट्रीज़ में विज़िट किया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है। मैं जब वहाँ पर जाता हूँ ना, तो मैं लोगों को हैरानी से देख रहा होता हूँ कि लोग हमें क्यों नहीं देख रहे। मुझे हैरानी हो रही होती है इस चीज़ के ऊपर। मगर हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि लोग हमें हैरानी से देखते हैं कि यार ये शायद कोई नया अजूबा है, इसके साथ शायद कोई नई चीज़ है। मगर बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये कि वहाँ के लोग अपने माजूर अफराद लोगों को जो है बराबर के हकूक़ देते हैं। वहाँ की बसें इक्वल राइट्स, वहाँ की बसें एक्सेसिबल हैं, वहाँ की पार्क्स एक्सेसिबल हैं, वहाँ पर एजुकेशन जो है इंक्लूसिव है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूसिव हैं, वहाँ का लॉ इंक्लूसिव है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की गई है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहते हैं, हमारे लोग बुरे नहीं हैं, बट क्योंकि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो लोग जो है सेंसिटाइज नहीं है। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इन चीज़ों की तरफ आ रहा है, काम कर रहा है। सिंध में जो है माजूर अफराद के लिए कानूनी हैसियत आ गई है, डिपार्टमेंट अलग बन गया है, उनको एक कानूनी हैसियत दी गई है। अब एटलीस्ट ये कि पहले के दौर में जो है हमें माजूर समझा जाता था, हमें ज़कात, खैरात, फितरा, मेडिकल मॉडल, व्हील चेयर दे देना, राशन दे देना, इन चीज़ों में समझा जाता था। बट अब जो है बात की जा रही है एम्पावरमेंट की। सिंध का जो कानून बना है वो बात करता है माजूर अफराद को एम्पावर करने की। हेल्थ मॉडल हमने निकाल दिया, चैरिटी मॉडल हमने निकाल दिया, सोशल मॉडल हमने निकाल दिया, अपना चैरिटी मॉडल हमने निकाल दिया, सिंपैथी मॉडल हमने निकाल दिया। हम कह रहे हैं कि भाई आप एक शख्स को जो है एम्पावर कर दो। आपने जब एक शख्स को एम्पावर कर दिया ना, तो वो जो है अपने सारे काम खुद से करेगा। और अगर हम बात करें कि इस दुनिया का हर शख्स डिसेबल है, क्योंकि एक शख्स मतलब एक इंसान जब पैदा होता है तो वो माजूर होता है, जब वो इंतकाल करता है तो वो माजूर होता है। जिंदगी शुरू माजूरी से होती है और ख़त्म माजूरी पे होती है। तो हम लोग गरूर किस चीज़ पे करें? बेहतरीन। ठीक है, बस ये है कि हम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मगर बेसिक राइट्स हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो इस मुआशरे में जो है खुल के सांस ले सकें, अपने आप को पाकिस्तान का, इस मुआशरे का, इस जगह का जो है वो शहरी कह सके, हिस्सा समझ सके कि यार मैं भी इन्हीं लोगों के साथ पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ और मैंने मरना भी इन्हीं लोगों के साथ चलना है। हम इतनी चीज़ों को सोच लेना, तो आई थिंक हमारा पाकिस्तान बाहर के ममालिक से बहुत अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह ताला। कोई आखिरी पैगाम जो लोगों को देना चाहें किसी बस भी हवाले आखिरी से? पैगाम यही है मेरा कि इस चैनल के तवस्सुस से ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। डिसेबिलिटी अल्लाह की तरफ से कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ हो सकती है। हम लोगों ने ये चीज़ें खुद नहीं बनाई हैं, ना लोगों ने हमारे साथ की हैं। तो लिहाजा आप अपने लिए या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें तो उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें और उनको जो है हमेशा उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है बेहतर कर सकें और इस पाकिस्तान के लिए और अपने आप के लिए जो है वो अच्छी तरह से जो साबित हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। Thank you so वेरी much. मच।